अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सलमान ज़फ़र आपके पास फिर हाजिर है रोड शो विद सलमान ज़फ़र के साथ। ये पाक यूएस मीडिया का ग्रुप है, तो ये चैनल जो है वो रोड शो विद सलमान ज़फ़र है। आज मैं दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ सज्जाद जानी और अबीरा खान के जो सिलसिला चल रहा है उसके बारे में। एक पहले भी बना चुका हूँ। तो बात ये है कि अबीरा खान जो है वो अभी भी इंटरव्यूज़ दे रही है इधर उधर। कई यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि उनके जो मतलब व्यूज़ वगैरह कहते हैं कि हमें मिल जाएं, तो उसके लिए वो इंटरव्यू कर रहे हैं। हालांकि ये व्यूज़ वगैरह के लिए ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। अब ये मैं वीडियो जो बनाता हूँ इस बारे में बना रहा हूँ, जो ये कोई ऐसा नहीं कि व्यूज़ के बारे में है कि व्यूज़ ज़्यादा हो जाए या कुछ है। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सज्जाद जानी जो है उसे इतने साल हो गए हैं काम करते हुए। वो बंदा जिसने चाचा बूटा के टाइम से शुरू किया वो काम, बल्कि शायद उससे थोड़ा सा पहले भी कर रहा होगा, मगर उस वक्त से शुरू किया और डबिंग शुरू की, डबिंग मास्टर हैं। तो अब ये है कि इस चीज़ का क्यों ख्याल आया कि सज्जाद जानी साहिब को गंदा किया जाए। ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी खबर नहीं है। मगर इस तरह से ये जो हरकतें होती हैं ना, जैसे अबीरा खान ने शुरू की हैं, अब उससे ये नहीं होता कि कोई बदनाम हो जाएगा या कुछ है, बल्कि अबीरा खान एक औरत है और औरत की अपनी इज़्ज़त होती है। उसको जो है पब्लिक में ऐसे आना भी नहीं चाहिए था। मगर एक सवाल मेरा है कि सज्जाद जानी साहब ने भी और अबीरा खान ने भी ये कहा है कि डाइवोर्स को जो है तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं, जो कि तलाक। तो ये सारा जो चक्कर शुरू हुआ है, एफआईआर भी दर्ज हुई, वो 2023 में जो है वो हुआ है। उससे पहले अबीरा खान कहाँ थी? उससे पहले अगर 2 साल तलाक को हो गए हैं, डाइवोर्स को, तो उससे पहले क्या कहाँ थी वो? उसने उस टाइम पे क्यों नहीं कोई ऐसी डिमांड की, जो भी उसे चाहिए उसके लिए डिमांड की है? इसलिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है पैसे के लिए हो रहा है, ये मतलब सबको पता है, हम सबको पता है इस बारे में। अब मेरा भी थोड़ा सा है ताल्लुक सहाफ़त की तरफ। तो मगर ये कि अगर उसको कुछ पैसे चाहिए थे, कोई या कोई ऐसी चीज़ थी, तो उसको डाइवोर्स के टाइम पे अदालत जाकर वहाँ से ऑर्डर दिलवाना चाहिए था कि ये बच्चा है मेरा छोटा सज्जाद जानी की तरफ से, तो इसके लिए जो है पैसा दिया जाए। पैसा दिया जाए, जो तो भी पैसे ही होते हैं आमतौर पे बच्चों का जो है वो जैसे हर मुल्क में होता है। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, यहाँ भी बच्चों के लिए जो है बहुत ख्याल किया जाता है। जब डाइवोर्स हो जाती है तो उनको जो है वो कोर्ट यहाँ भी ऑर्डर करती है, न्यूयॉर्क अमेरिका में भी, के इसको जो है वो जितने इतने एक सेट कर देती है अमाउंट कोर्ट के, इतने पैसे जो है वो वीकली या मंथली देने बच्चे के लिए। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी है, वहाँ भी वो कोर्ट में जाना चाहिए था उस टाइम पे जब डाइवोर्स हुई है। अब तो मेरा ख्याल है कि इतने 2 साल के बाद अगर उसने ऐसा किया है तो अब तो वो पैसे वो लूज़ भी, नुकसान भी उठा चुकी होगी, जो कि 2 साल में पैसे मिलने थे वो नहीं मिले। मगर ये कि जो भी है, मतलब है कि ये मैं बात ये कर रहा हूँ कि असल हमें लगता है कि ये असल बात पीछे यही है कि एक दो चीज़ें होंगी। एक तो ये कि सज्जाद जानी से किसी तरीके से पैसे लिए जाएं, और दूसरी तरफ ये है कि सज्जाद जानी को बदनाम किया जाए। और ये साजिश भी हो सकती है, और साजिश ही है। इसको अबीरा खान को आगे लाया गया, किसी ने आगे कोई लेके आए हैं इसे, जो कि सज्जाद जानी साहब के ख़िलाफ़ होंगे।
तो उनको जो है वो अब बदनाम करने की, इसलिए उन्होंने कहा होगा कि अबीरा खान को कहा होगा कि इस चक्कर में जो है इन्हें बदनाम करें। तो ये कोई ये मतलब है कि जब औरत को आगे कर दिया है तो फिर वो उस आदमी की जो है ना बेइज्जती नहीं हो रही, बल्कि बेइज्जती औरत की ही होती है। तो मैं तो यही कहूँगा अबीरा खान को कि किसी साजिश का शिकार ना बने, जो भी है कोर्ट में जाए, वहाँ पे जाके बच्चे के लिए सॉरी जो पैसे बनते हैं वो सजाद जानी को देने होंगे मंथली। ये मंथली आमतौर पे पाकिस्तान में तो मंथली होता है, मगर यहाँ हमारे अमेरिका में जो है वीकली होता है। तो इसलिए कि यहाँ तनख्वाह भी जो है वो वीकली मिलती है या हर 2 हफ्ते के बाद मिलती है, महीने के बाद नहीं मिलती। तो अब ये है कि जो कुछ भी है, अब सज्जाद जानी जो है, सज्जाद जानी साहब ने भी इतने अपना स्टाफ रखा हुआ है, 15, 16, 20 बंदे जितने भी हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो इतने प्रोग्राम करते हैं, मतलब कि एक रोज़ाना का एक प्रोग्राम जो है सिर्फ टी टाइम ही करना जो है वही बहुत बड़ी बात होती है। डेली बेसिस पे, डेली जो है वो तो मैं भी नहीं करता प्रोग्राम, मगर खैर सज्जाद जानी तो एक का मुकाबला तो नहीं कर सकता मैं, कोई नहीं कर सकता। वो तो एक लेजेंड है और बहुत माशाल्लाह स्मार्ट इंसान है। तो उनकी टीम भी बहुत अच्छी है उनके साथ, उनके सिंसियर है उनके साथ। जो कोई लोग एक दो जो जैसे कहते हैं ना गंदे अंडे, एक गंदा अंडा तो आजकल जानी साहब के साथ भी बैठा हुआ जो उनका इंटरव्यू ले रहा है। मगर वो गंदा अंडा तो खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने अपने चैनल का नाम रखा हुआ है, यूट्यूब चैनल का। तो वो भी एक प्रोड्यूसर है बाकायदा, नाम उनका जो है वो मेरे जहन से निकल गया वैसे। तो खैर अब ये है कि अबीरा खान को जो है सोचना चाहिए, आराम से बैठ के सोचे, बजाय इसके कि इधर उधर इंटरव्यू वगैरह दे। कल मैंने थोड़ा सा एक उसका प्रोग्राम अबीरा खान का देखा था, रोड शो जो है, पूरा तो नहीं देखा कर। तो उसमें मैं यही देखना चाह रहा था कि उसकी जो है चेहरे के तासुरात क्या हैं पब्लिक में जाके। अब वो रोड शो कर रही है, तो जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है, उसका चेहरा रीड किया मैंने, तो वो हंस के लोगों से बातें तो कर रही थी, मगर उसने जो है वो उसके चेहरे पे जो है ना वो रौनक नहीं थी जो होनी चाहिए। तो ये जो है ना ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अगर कोई झूठ बोलता है या कुछ है, झूठ तो खैर हमें क्या पता, ये तो उन दोनों को आपस में पता होगा या अल्लाह को पता होगा। तो मगर ये कि एक कोई ऐसी मतलब चीज़ नहीं थी जो जिस तरह पहले उसके चेहरे पे अबीरा खान की रौनक होती थी बात करते हुए, वो चीज़ नहीं थी। अब अबीरा खान की एक और बात भी मैं करना चाहता हूँ कि अबीरा खान जो है पाकिस्तान में जब प्रोग्राम करती है तो वहाँ पे अपने आधे सर पे जो है वो दुपट्टा लेती हैं। और खैर ये उसकी अपनी मतलब पर्सनल चीज़ है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है। मगर एक वैसे मैं बात बता रहा हूँ कि जब वो दुबई से लंदन गई थी तो वहाँ जीन और शर्ट पहन के तो वैसे ही फिर रही थी, कोई दुपट्टा वगैरह वहाँ पे नहीं था। अगर मतलब कि दुपट्टा पहनना हो तो हर जगह पे ये करना चाहिए, अगर नहीं पहनना तो कहीं भी ना पहने, कोई बात नहीं है। ये तो उस बंदे के और अल्लाह के दरमियान है। खैर ये तो पर्सनल मामला, ये एक चीज़ वैसे मैंने मेंशन कर दी है, इसलिए कि मैंने ये चीज़ नोट की थी। अब अबीरा खान जो है वो इतनी इस किस्म की बातें करके पब्लिक में रोड शो कैसे कर रही है, मतलब है कि एक शर्म होती है, हया होती है, तो वो बिल्कुल उतर गई है। मैं थोड़ा सा जो 5-1 मिनट का मैंने देखा था कल उसका प्रोग्राम, तो मगर ये कि मैं यही हैरान हो रहा था कि किस तरह वापस पब्लिक में वो आ गई इतनी सारी इस किस्म की बातें करके कि मेरे साथ रेप करने की कोशिश की गई है,
ये हुआ वो हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे कर सकती है ये एक औरत ज़ात। मगर ये कि ये कुछ समझ से बाहर है, हमारे समझ से बाहर है ये बात। ठीक है पब्लिक में जाओ, मगर ये कि इतना ना करो कि पब्लिक में जाके जो है शर्मिंदगी उठानी पड़े। माजरत। अगर शर्मिंदगी जो है वो शर्मिंदगी तो खैर ज़ाहिर ऑब्वियसली होती है, अगर ऐसी कोई बात है, मतलब ऐसी बात के बाद पब्लिक में अगर गई है तो शर्मिंदगी तो ऑब्वियसली होनी होती है। मगर यह कि उसमें अब अबीरा खान के बारे में भी कहा गया कि 3 शादियां की हैं इसने, वो बल्कि सज्जाद जानी साहब ने भी बताया इस बारे में कि 3 शादियां की। और एक और दूसरा वो लड़का है जो अबीरा खान के साथ काम करता था, क्या नाम है उसका, हसनैन, उसका भी मैंने देखा है, उसने भी यही बात की है कि मैं तो रहता ही अबीरा खान के घर था, तो उसके बारे में उसे पता है। अभी मेरा ख्याल है उसने कुछ थोड़ी सी बातें बताई हैं, शायद बीच में कुछ और बातें नहीं बताई होंगी, जो वक्त आने पे शायद बता दे। मगर ये कि कोई अगर ऐसी कोई गलत बातें हैं औरत के बारे में तो वो तो नहीं बतानी चाहिए, अपने दरमियान ही रखनी चाहिए, पब्लिक में नहीं करनी चाहिए वो। तो मैं तो यही कहूँगा आखिर में कि अबीरा खान को एडवाइस करूँगा अपनी तरफ से कि कोई भी मसला है पब्लिक में आने की बजाय, ये चैनल्स में आके दुहाई डालने की बजाय कोर्ट में जाओ। वहाँ पे ये जो फैमिली कोर्ट होते हैं, या अमेरिका में हमारे तो फैमिली कोर्ट होते हैं, पाकिस्तान में पता नहीं कौन सा कोर्ट है जहाँ पे जाना होता है, तो वहाँ पे जाए और वहाँ पे जाके तो केस फाइल करे। डाइवोर्स हुई है ऑलरेडी, तो उसके लिए बच्चे के लिए पैसों के लिए करे। वैसे तो ये चीज़ डाइवोर्स होने से के साथ ही जो है ये जो है करना चाहिए था। तो अब देखते हैं, मतलब है कि केस अगर करेगी तो जज क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। और दूसरी बात अबीरा खान को मैं ये एडवाइस करूँगा कि साजिशी लोग जो हैं उनसे जो है दूर रहे, इसलिए कि अगर आज साजिश जो है वो सज्जाद जानी साहब के साथ हो रही है, तो ये साजिश जो है ये अबीरा खान के साथ भी हो सकती है फ्यूचर में। तो आराम से देख के सब, मेरी यही नसीहत है अबीरा खान को कि ऐसा कोई हरकत ना करे, पब्लिक में ना जाए, अपनी इज्जत जो है अपने हाथ में रखे। तो इसके बाद अब सलमान ज़फ़र को इजाज़त दें, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।